तो इंग्लिश सुधारने का ना कोई एक फार्मूला नहीं होता कि आप एक फार्मूला से केवल बता देना कोई कि ये एक काम कर लो तो इंग्लिश का स्टार बन जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। उसका तीन कंपोनेंट है: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको कुछ रीडिंग रीडिंग करनी चाहिए। कोई सी भी बुक ले लो, कोई सी, मेरे हिसाब से तो फिफ्थ क्लास की बुक से स्टार्ट करो। फिफ्थ क्लास की, सिक्स क्लास की, एनसीईआरटी, आईसीएससी, आप जिस भी बोर्ड में हो वो बुक उठाओ, उसके चैप्टर्स पढ़ो। आपको पता है ऑलरेडी, आपको स्टोरी पता है, तो आप पढ़ोगे तो आपको मीनिंग थोड़ा सा पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो उसमें। उसके बाद जो स्पीकिंग का है, उस स्पीकिंग में तो आप देखोगे ना, अभी जाके जस्ट प्ले स्टोर पर सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो, इतने सारे ऐप्स अवेलेबल है जिनमें आप अनजान लोगों से बात करते हो। तो जाने पहचान लोगों से आप बात करोगे तो आपको लगेगा कि यार कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ, कहीं मेरी इंग्लिश एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन ऐसे भी ऐप्स है जिन पे वीडियो कॉल्स का भी ऑप्शन है, ऑडियो कॉल्स का ऑप्शन है। उनका यूज़ करके आप, एक तो आपकी फ्रेंडशिप भी बढ़ेगी, जो लोग ऑलरेडी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हो, तो आपकी एक तो फ्रेंडशिप भी बढ़ेगी, आपका पर्सपेक्टिव बढ़ेगा अच्छा खासा, और सबसे पहले आपकी स्पीकिंग की स्किल है वो बढ़ेगी। उसके बाद सेकंड जो इशू है कि राइटिंग राइटिंग में मतलब ये टोटल है ना, मेरे हिसाब से ये 2 से 3 महीने का गेम है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव करना। राइटिंग, कुछ भी एक अच्छी खासी लॉन्ग बुक ले लो, कुछ भी सुबह अपना ये रखोगे, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो अपनी टेबल में बैठते हो, आपका डे जनरल करते हो ना, उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा रखो कि कुल मिला के मेरे को कम से कम 2 से 3 पेज रोज, मिनिमम 3 पेज रोज कुछ भी लिखना है इंग्लिश में। कुछ भी लिखो, आपके थॉट्स, चाहे आप थॉट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, उसमें कुछ भी चीज़ें लिंक कर रहे हो, आप कुछ भी करो, लेकिन ये स्ट्रेटेजी वर्क कर सकती है। रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। तो ये तीन स्किल का कॉम्बिनेशन जब 1 आवर पर डे, यानी 20-20 मिनट्स सोच लो, 20 मिनट्स आपने राइटिंग कर ली, 20 मिनट्स आपने रीडिंग कर ली, बाकी 20 मिनट्स आपने स्पीकिंग पे जोड़ दे दिया। मतलब आजकल तो बहुत सारे एआई ऐप आ गए हैं जिनके हिसाब से, जिनसे आप सीधे सीधे बात कर सकते हो, वो आपकी हर चीज़ नोटिस करते हैं। तो एक्चुअली ये होता है तरीका इंग्लिश इंप्रूव करने का। कोई बोलता है ना कि केवल एक वीडियो से सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर एक टिप ये ले ले, कि कोई सब बहुत सारे बोलते हैं न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर से क्या होगा, उससे नॉलेज बढ़ेगा केवल आपका। आपकी स्पीकिंग स्किल ओवरऑल जो होता है ना, इंग्लिश इज लाइक ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट। ये एक ओवरऑल कोर्स है, इसमें कोई वन शॉट थिंग नहीं है कि आपने कुछ एक चीज़ कर ली तो उससे सारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसा है इंग्लिश का मतलब। इट्स, जो इंग्लिश है ना वो एक, इट्स, आप सोच रहे हो कि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं है, इसको एक एज ए सब्जेक्ट, एज ए कॉन्सेप्ट ट्रीट करो, इसको एज ए टास्क है ये। कि इसको तीन तरीके, जैसे साइंस होती है ना, उस साइंस में थ्योरी होती है प्लस प्रैक्टिकल होता है। सेम लाइक इंग्लिश, मैथ्स होती है ना, उसमें थ्योरी होता है, फिर उसमें कैलकुलेशंस वगैरह होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इंग्लिश भी वैसे ही है, तीन कंपोनेंट इसमें: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। सिर्फ रीडिंग कर लोगे आप, कितने भी अच्छे रीडर हो आप, डजन, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं, उसकी रियल में, पब्लिक में, रियल वर्ल्ड में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ रीडिंग की। नहीं सिर्फ और स्पीकिंग तो आप कर ही नहीं पाओगे ना, जब तक आप रीडिंग राइटिंग नहीं कर सकते, आप स्पीकिंग को ढंग से कर ही नहीं पाओगे। और मान भी लो आपकी स्पीकिंग अच्छी है, तो आप स्पीकिंग वही कर सकोगे जो आप रटा रटा है, फिर आप कुछ अच्छे से कुछ अपना थॉट्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते। स्पीकिंग में मान लो मैंने आपको एक स्पीच लिख के दे दी, वो आपने स्पीच जाके कहीं पे बोल दी, तो वो बस वहीं तक आप सीमित रह जाओगे। किसी ने आपको क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो वो आप टेकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ स्पीकिंग, सिर्फ बोलना, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ के अगर बोलता तो पूरा फास्ट फॉरवर्ड प्रैक्टिस करके बोल देता, लेकिन वही मेरे से अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा अभी, तो फिर मैं वैसा आर्टिकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स वैसा नहीं कर पाऊंगा, वैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा फिर। तो सिर्फ रीडिंग से कुछ नहीं होगा, सिर्फ राइटिंग से कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्पीकिंग से कुछ नहीं होगा। ये तीन स्किल, तीनों का 20-20 मिनट्स, टू टू मंथ का गेम है मेरे हिसाब से, 2 मंथ का। बाकी जो किसी एक वीडियो को लेकर बैठे हैं या किसी एक कोर्स को है कि एक बुक ऐसी है जिससे हो जाएगा, नहीं होता है। ये रियलिटी है। इंग्लिश एक्चुअली एक, सिर्फ एक स्किल है, लेकिन इस स्किल को मास्टर करने के लिए तीन तरीके हैं। इट्स लाइक अ रिक्शा, इट्स लाइक अ टेम्पो। टेम्पो रिक्शा जो होता है ना, उसके तीन तीन पहिए हैं, इसके दो पे नहीं चल पाएगा। जो आपको आधा अधूरा ज्ञान देते हैं उनसे थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करना कभी की। सिर्फ आप बोलते हो कि एक बुक ले लो, तो उस बुक से हो क्या रहा है। इसके तीन एस्पेक्ट है: रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग।